हेलो दोस्तों, मैं अभी यहाँ हूँ धम्मा सिक्किम विपස්සना सेंटर में। यहाँ मैंने 10 दिन का शिविर जो है वो अटेंड किया और आज जो है वो 10वां दिन है। जब मैं फर्स्ट डे हम लोग आए तो हमें उसी दिन से जो है वो आर्य मौन का पालन करना था। तो पूरे जो मैं 0 डे से लेकर के जो 10th डे था, आज सुबह जाकर के हमारा आर्यमन टूटा है और आज जो है वो हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए सबसे पहले आप अगर सिलीगुड़ी में रहते हैं तो सिलीगुड़ी से आप पहले रंगपो आएँ या फिर रानीपुल आएँ और रानीपुल से जो है वो कैब या टैक्सी जो भी करके आप जो है वो धम्मा सिक्किम सेंटर पे पहुँच सकते हैं। अगर आप बाकी दूसरी जगहों से आ रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग यहाँ आए हैं, कुछ लोग मणिपुर से आए हैं, कुछ इंदौर से आए हैं, तो ट्रेन फ्लाइट जैसे बागडोगरा तक आकर या फिर बागडोगरा से फिर आप जो गैंगटॉक के लिए जो सूमो वगैरह मिलता है उससे जो है आप यहाँ आ सकते हैं। एनजेपी से भी लोग आ रहे हैं। एनजेपी पे अगर आपका ट्रेन रुका है तो वहाँ से भी आपको गैंगटॉक के लिए मिल सकता है और वहाँ से आप फिर धम्मा सिक्किम सेंटर पे आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन जाकर के रजिस्टर करना होगा। मैंने सबसे पहले ऑनलाइन जाकर रजिस्टर किया था और फिर जो है उसमें एक छोटा-सा फॉर्म फिलअप है, कुछ-कुछ डिटेल्स आपसे पूछे जाएँगे और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इस जगह की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये इतना शांत और इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग यहीं आना पसंद करते हैं। और भी काफ़ी सारे विपස්සना सेंटर्स हैं, सिलीगुड़ी में भी है और कुछ लोग मुंबई से भी आए हैं। तो मैं शॉक्ड हूँ कि मैं इतना पास आकर के मुझे पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन बाकी लोगों को पता था और वो लोग इस जगह को देखने के लिए भी आए हैं और साथ में विपස්සना भी उनका टारगेट था। मैं आपको ज़रा दिखाना चाहती हूँ कि ये जो जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है। ये जगह इतनी खूबसूरत है। हिमालय के गोद में बसा ये धम्मा सेंटर मन को जो है वो एकदम खुश कर देगा आपके। अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो इतनी अच्छी है कि आप जो है वो इसे देखते ही देखते आपका जो है वो सारा 10 दिन कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। विपස්සना जो है करने के लिए ये सबसे बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ की जो शांति है वो अपने आप में एक प्रोमोटर कह सकते हैं, जो कि विपස්සना को प्रमोट कर सकती है। जब मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे बहुत कुछ पता नहीं था इस जगह के बारे में कि यहाँ के क्या रूल्स हैं और क्या रेगुलेशंस हैं। तो मैंने जो है मेरे हाथ में ब्रेसलेट रहता है एक, वो पहना था। साथ में मेरी जो चैंटिंग बीड्स हैं जो कि मैं पहनती हूँ वो भी मेरे पास था। कुछ भी अलाउड नहीं है यहाँ पर। आप कुछ भी छोटे से छोटा चीज़ आप जो पहनते हैं, लोगों की गोल्ड चेन्स जो हैं वो भी जमा हो गई, क्योंकि यहाँ जो है कहते हैं कि आपको अगर विपස්සना करना है तो उन सब चीज़ें जो कि आप अपने वर्ल्डली लाइफ में जो करते आए हैं उनसे पहले आपको डिटैच होना पड़ेगा, तभी जो है आप विपස්සना ठीक से कर सकते हैं। फूड आइटम्स जो हैं वो कुछ अलाउड नहीं है। मेरी मम्मी ने भर-भर के मेरे को दिया था कि तुम वहाँ जा कर के जो है वो जब भी भूख लगे तो अपना खाना, क्योंकि 10 डेज़ काफ़ी बड़ा समय होता है और मेरी आदत है कि मैं कुछ ना कुछ हमेशा मुँह में मेरे रहता ही है। मतलब वो तो इसलिए उन्होंने दिया था, बट लेकिन वो भी फूड आइटम्स भी ज़रा भी कुछ भी अलाउड नहीं है। मैं एक डायरी लेकर आई थी, साथ में पेन लेकर आई थी, क्योंकि मुझे जो है वो मतलब डायरी एंट्री लिखने का या टाइम पास के लिए मैं सोच रही थी कि कुछ ना कुछ लिख पाऊँगी, बट कुछ भी अलाउड नहीं है यहाँ पर। आपको अपने जो वैल्यूएबल आइटम्स हैं, पैसा है, खाने का सामान है, जो आपकी पूजा पाठ के सामान है, या अगर आप कोई पाठ करते हैं, गीता वगैरह पढ़ते हैं या कोई दूसरा कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वो भी कुछ भी अलाउड नहीं होगा। आपको सिर्फ़ खाली किताबों के साथ नहीं आना है, बस अपने कपड़े लेकर आने हैं और यहाँ पर जो वो कहेंगे उसी चीज़ को मानना होगा। विपස්සना में वो बाहर आपको करने नहीं देते। 12-12 घंटे जो है वो हमें मेडिटेशन सिर्फ कराया है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही जो है वो उसका रूटीन जो क्या फॉलो करते हैं यहाँ पर वो बताने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो है वो हमारा रूटीन है।
सुबह 4 बजे जो है वो सुबह उठ जाना होता है। 4:30 से 6:30 जो है वो आपको मेडिटेशन, यहाँ लिखा है भले ही आपको अपने घर में करना है लेकिन आपके रूम पर, बट वो आपको अपने मेडिटेशन हॉल में ही जाना होगा जो धम्मा हॉल है उसके अंदर। फिर 6:30 से 7 ब्रेकफास्ट होता है। फिर 7 से 8 आपको रेस्ट का टाइमिंग मिलता है। और 8 से 9 जो है आप ये 7 से 8 के टाइम पर आप नहा भी सकते हैं। नहाना भी अलाउड नहीं है हर समय। 7 से 8, 12 से 12:45 और 5 बजे से 5:45 इसी टाइम पर आपको नहाना अलाउड है। और आप देख रहे हैं कि 12 घंटे ऑलमोस्ट जो है वो आपको सिर्फ मेडिटेशन ही करना है। 12 घंटे सिर्फ मेडिटेशन करना है। इतना ज़्यादा आपको पूरी तरीके से इसमें डूबना होगा। वो कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को पूरी तरीके से डुबा नहीं लेते तब तक जो है आप विपस्सना का जो लाभ है वो पूरी तरीके से आप नहीं ले सकते। मैंने बहुत तरीके के मेडिटेशन टेक्निक्स जो है वो ट्राई की हैं, लेकिन विपस्सना के बारे में मैंने सुना था, थोड़ा बहुत कोशिश किया था, बट पूरी तरीके से कभी इतना जितना कि यहाँ पे मैंने किया वो नहीं किया था। और डेफिनेटली ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। मुझे हमेशा कुछ ना गैस्ट्रेंटिस की प्रॉब्लम रहती है तो मैं बहुत मेडिसिन लेती हूँ, और यहाँ इन 10 दिनों में मैंने एक भी मेडिसिन नहीं लिया। हाँ, ऐसा हुआ कि सेकेंड डे पे जो है वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे थोड़ा फीवर आ गया था, बट इसे करिश्मा कहें या कैसे भी, मुझे 9 दिन जो है मैंने एक भी मेडिसिन नहीं लिया। मतलब मैं बिना गैस की टैबलेट खाए जो है वो मैं रहती ही नहीं हूँ, इतना मेरे को वो प्रॉब्लम है। बट फिर भी जब मैंने 12-12 घंटे जो है वो विपस्सना का प्रैक्टिस किया है तो आई फील क्वाइट बेटर। 2 दिन से यहाँ पे सन के दर्शन भी नहीं हो रहे थे, सूर्य भगवान के। आज हमारा 10th डे है और आज जो है वो सूरज निकला है। तो कभी भी अगर आप सिक्किम आए तो अपने पूरे विंटर बैगेज के साथ ही आए। मैं जो है मैंने जो है वो 3 स्वेटर पहन रखे हैं, और बहुत रात को बहुत ठंड बढ़ जाती है। और मुझे लगता था कि बीच में तो कभी बाहर भी हमें बैठने का मौका मिलेगा, बट धूप में बैठने का ज़रा भी मौका ही नहीं मिला, और हमेशा जो है वो हम लोग मेडिटेशन ही करते रह गए। इसीलिए भीतर और भी ज़्यादा ठंड होती थी, और इसीलिए हमेशा रेडी होकर के सिक्किम का प्लान जो है वो बनाना चाहिए। अभी जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि जो धम्मा हॉल का जो हमारा व्यू है वो कैसा है। साइड एरिया, ये बाहर की जगह है और यहाँ बात करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा भीतर का व्यू दिखाना चाहती हूँ। इलेवन ओ क्लॉक जो है वो लंच का टाइम होता है। लेट्स सी कि आज लंच में क्या बना है, चलते हैं। फल है, दाल, पालक पनीर और मंचूरियन, पापड़ और लड्डू। They both are the head of the Dhamma Center seniors. ये देखिए सभी लोग खा रहे हैं। Everyone is busy eating. यहाँ सभी अपनी खुद खाना सर्व लेकर के खाना पड़ता है, और साथ में अपने बर्तन भी। हाय, से हाय। मैं छोटी मैं खाना खा रहा हूँ। ओके ओके, जरूर बोल दूंगी। यहाँ सभी खाना खा के उसके बाद फिर खुद जो है वो बर्तन भी धोते हैं, और फिर जो है अपने टाइम पर ही सब कुछ हमेशा सबको करना पड़ता है, और नहीं तो आपको स्किप करना पड़ेगा। खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है। हमेशा यहाँ पर खाना बहुत टेस्टी ही बनता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरे जैसे लोग जो कि वेजिटेरियन खाना खाते हैं उनके लिए तो बेस्ट है बिल्कुल। पहले मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ। मेरा जो रूम है, मैं
इतने दिनों तक यहाँ पर थी, और यहाँ जो है वो आपको कुछ भी जो है चार्ज नहीं लगता। आप अपने मन से जो है वो चार्ज जो है वो पे कर सकते हैं, और फ्री है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको जो है वो चार्जेस पे करने नहीं होते। लेकिन अगर आप 10 डेज रह कर के अगर आप सीखने के बाद अगर डोनेट करना चाहें तो आप डोनेट कर सकते हैं। मैं तो हमेशा से मेडिटेशन करती थी, बट मेरे ओल्ड टेक्निक्स जो हैं मतलब मुझे बेनिफिट हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। तो माई मदर वॉज ऑलवेज इंसिस्टिंग मी कि तुम जाओ, तुम विपासना ट्राई करो। तो उसी के कारण जो है वो मैं यहाँ पे आई। मैंने इस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं सुना था, बस थोड़ा सा ही इतना पता किया था कि यहाँ पे जो हेड हैं श्री यशन गोयंका जी सर, वो जो हैं वो हमें इसके बारे में ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे हमें। लेकिन मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई, क्योंकि मैं जब यहाँ आई तब मुझे यहाँ पता चला कि वो जो हैं वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। तो ये जो है वो एक, आप ऐसा कह सकते हैं कि एक पुल होता है किसी इंसान का। वो मरने के बाद भी जो है अपनी जो उन्होंने सीखा था वो आज तक जो है वो लोगों को फैला रहे हैं। मैंने लोगों से जब बात की तो मुझे ये पता चला कि वो यहाँ कभी आए भी नहीं हैं। इनफैक्ट वो बर्मा में बॉर्न हुए थे और फिर वहाँ से फिर वो इंडिया आए। तो लेकिन यहाँ जो हमारे गुरु माँ है जिन्होंने हमें विपासना सिखाया, ये जो जगह है वो काफ़ी रिमोट एरिया है, मतलब अंदर की तरफ है, तो कम लोग आते हैं। हम लोग बहुत ही कम लोग थे, 11 फीमेल्स थी और 16 मेल्स थे। तो जिसके कारण कम लोगों होने के कारण जो है वो हमें पर्सनल अटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा मिला, और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि हम जो है मतलब एक पर्सनली किसी से जब हम कोई सवाल जवाब पूछते हैं तो हमें वो ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे हम ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं उस चीज़ से। यहाँ पर एक और चीज़ जो बहुत ध्यान देने की बात है कि आपको एक्सरसाइज अलाउड नहीं है। और मैं एक हमेशा सुबह का मेरा जो रूटीन है वो ये है कि मैं सुबह उठती हूँ और सुबह उठते ही मेरा एक्सरसाइज का रूटीन रहता है। तो मैं शुरुआत में मैंने एक्सरसाइज किया और 5-6 दिन तक जो है वो मैं लगातार एक्सरसाइज कर रही थी। फिर क्या हुआ कि एक दिन मैंने इतना ज़्यादा मतलब हैवी एक्सरसाइज, मतलब नॉर्मली जो ब्रिस्क वॉकिंग, सीढ़ी चढ़ना उतरना यही सब कर रही थी, कुछ ऐसा हार्ड नहीं कर रही थी। लेकिन मैं मेडिटेशन करते करते मुझे चक्कर आ गया। तो कभी भी अगर आपको कोई चीज़ मना किया जा रहा है तो वो मत कीजिए। ब्रिस्क वॉकिंग ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन भी अपने आप में एक बहुत ही थका देने वाला टायरसम जॉब होता है। तो उस बात को ज़रूर ध्यान रखें, और ये जो हैवी एक्सरसाइज वाला चीज़ है वो मत कीजिएगा यहाँ पर आकर के। ये मेरी पूज्य गुरुमा है, इनका मैं इंटरव्यू लेना चाहती थी, लेकिन वहाँ के रूल्स के हिसाब से मैं ये नहीं कर सकती थी, उन्हें अलाउड नहीं था। लेकिन इनका जो तरीका था हर किसी को पर्सनली गाइड करने का, वो वाकई एक काबिले तारीफ़ स्टेप है। क्योंकि अगर टीचर आपको पर्सनली गाइड करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये वहाँ का नज़ारा है, और ये जो साइड है वो फीमेल का जो एरिया है जहाँ पे विमेन रहती हैं वो एरिया है। मेन का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। दोनों एरिया सेपरेट हैं और दोनों में से किसी को जो है वो बात करना एक दूसरे से अलाउड नहीं है। इस जगह की जो नैसर्गिक सुंदरता है वो ही यहाँ की सबसे खास बात है, इसीलिए लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से आए हैं। यहाँ पर हमेशा एक झरने की आवाज़ जो है वो रात को भी आती रहती है, और जो दृश्य है यहाँ पर वो एकदम आँखों में समा लेने वाला है। इसीलिए यहाँ पर विपासना करने के लिए ये जो जगह है वो सबसे बेस्ट जगह है। हेलो दीदी, आप क्या हमें बता सकते हैं कि आपने कितने साल विपासना कब से स्टार्ट किया आपने? स्टार्ट तो मैंने 2000 से किया है, लेकिन इट्स बीन हाउ मेनी इयर्स नाउ? 20 मतलब 22 इयर्स। तो आपको जब पहले स्टार्ट किया था तभी और अभी का जो इतना बड़ा जर्नी है, आप कैसा फील करते हो मतलब विपासना करने के बाद? तो वो तो अपने आप को देखना है विपස්සना तो
चेंज अपने आप में आया है, काफी चीज अपना विकार निकाल दिया है। आपको पहले मैं बहुत गुस्सा वाली थी, अब मेरा गुस्सा थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा दूसरों के प्रति मंगल मैत्री का भाव जागने लग गया, थोड़ा सा अपना विकार कम हो गया, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मतलब ऐसा होता है कि जैसे पहले होता था कि मतलब अपना अनिष्ट कर लेते थे गुस्सा करके, या फिर दूसरा कोई गुस्सा करता था तो उसके ऊपर मन करता था कि उससे कुछ कर दूं। अभी किसी को देखकर कैसा लगता है, कोई गुस्सा करता है या उसके साथ बुरा हो रहा होता है तो आपको कैसा फील होता है? कोई गुस्सा करता है मेरे पे, हाँ, तो थोड़े बहुत तो पुराना हैबिट है, थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, लेकिन अपने आप में कंट्रोल करने का थोड़ा सा टेक्निक मिल गया, किस तरह से अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करो। आप किसी को क्या मतलब, अगर विपश्यना जो है वो किसी को क्यों करना चाहिए? वही जीवन जीने की कला है विपश्यना, राइट। किस तरह से जीना है ना। मनुष्य जीवन कितना मुश्किल से मिलता है, तो सबको सुख शांति तो चाहिए होता है, तो विपश्यना करने के बाद वही पीस मिलेगा। जीवन का जो मेन, व्हाट इज द मेन एम ऑफ लाइफ, वो समझ में आ जाएगा बस। थैंक यू सो मच। ये वेलकम। प्रियंका दी जो है वो हमें जो है अपना मेडिटेशन का जो उनका एक्सपीरियंस है विपश्यना का वो बताएंगे। विपश्यना का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। वैसे बीइंग ए योगा टीचर, आई मीन योगा टीचर, तो उस हिसाब से मेंटल जो प्रैक्टिस होता है वो कहीं ना कहीं मेरा होता रहा है थ्रू योगा। बट विपश्यना में जो मुझे मिला है एक सेल्फ रियलाइजेशन, वो एकदम से मुझे यहाँ पे मिला है। ओनली इन 7 days, यू कैन से 9 days और 7 days, 8 days, 10 days, लाइक मुझे मिला है थ्रू विपश्यना। और बिकॉज सेल्फ रियलाइजेशन कैसा होता है, हम लोग हमारे बाहर हम लोग कुछ और होते हैं, अंदर कुछ और होते हैं, तो लोगों को कैसा फील होता है कि मानो कि आपने कुछ बुरा किया है। इन फ्यूचर हम गिविंग एग्जांपल कि किसी के साथ रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, किसी के साथ कोई फ्रेंड्स हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, तो हमको ऐसा लगता है कि उसमें बस उसी आदमी का फॉल्ट था, इसीलिए हमारा रिलेशनशिप ख़राब हुआ। बाकी टाइम में कभी हम लोग ये रियलाइजेशन नहीं होता है कि मेरा भी उसमें फॉल्ट, हाँ कहीं ना कहीं नहीं उधर था मेरा फॉल्ट। लेकिन थ्रू विपश्यना मुझे ये मिला है कि येस, आई डिड मिस्टेक इन माई लाइफ, आई डिड सम, जो मेरा भी फ्लॉस रहे उस रिलेशनशिप, या तो कुछ जो मेरा लाइफ में डिस्ट्रॉय हुआ या तो ख़राब हुआ है, उसमें मेरा भी हाथ है। एंड सेकेंड थिंग, सेल्फ रियलाइजेशन की जो बात है, अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो होता है हम लोग हमेशा आईना देखते हैं, आईना में क्या होता है, एक पिंपल्स निकल आते हैं, डार्क सर्कल आते हैं, वी आर वेरी लाइक कंसर्न हो जाते हैं, लाइक ऑब्सेस, ओ माय गॉड माय स्किन इज बिकमिंग लाइक बैड और पिंपल्स इज कमिंग। पर ऐसे पिंपल्स अंदर में बहुत है, वो पिंपल्स अगर हम लोग मन से अंदर से हम लोग रिकवर करेंगे ना, उसको रिमूव करेंगे, तो बाहर का पिंपल्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो ही जाएगा। एंड योर स्किन, योर हेयर, योर all body will glow, definitely. I'm giving you 100% assured that your body will glow without any skin routine, any skincare routine. You will bloom. That's it. थैंक यू सो मच। आप मुझे अपने विपश्यना का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा ये बताइए ज़रा। ये मुझे फर्स्ट दिन से शुरू से ही मुझे थोड़ा कुछ शांति मिल रहा है, हाँ, तो मुझे अच्छा ही लगा। अभी तो 10 days ख़त्म हो गया आज, हाँ, आज शाम तक, आज तो मैत्रीय है, इसलिए आज सब खुशी खुशी सब नाच रहा है, गा रहा है, गीत गा रहा है, कोई क्या क्या क्रैकर्स पटेका पका रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ होगा, तो लेकिन हम लोग सब खुश है ना। इतना दिन में ऐसा गांठ बांध कर, ऐसा सब हाथ पाँव बंद करके ऐसा बैठा है गुरुजी के आगे, टीचर्स के आगे में, तो आज तो ये सब खुल गया ना, ये सब खुल गया, तो मुझे बहुत खुशी हुआ, शांति हुआ। और सब लोग हमारा इधर, हमारा ये सब भाई भाई तो उधर है, लेकिन बहन लोग है, यहाँ दोस्त लोग है, इधर ये आसामीज लोग है, ये लोग सब, हम लोग ना सब लोग खुशी खुशी ना आज एकदम क्या बोले, गीत गा रहा है और शांति से। आज अभी तो कितना टाइम हो गया, अब इवनिंग टाइम है, अभी हो गया ऐसे ही 4:30 है ना, 4:30 हो गया। अभी तो हम लोग अभी शांति मिला है, क्योंकि घर जाना है ना, घर से स्वर्ग तो और कुछ भी नहीं है, मैं इतना मानती हूँ। ये भी पवित्र स्थान है, मैं मानती हूँ,
इधर एक कीड़ा चींटी भी मारना नहीं चाहिए बोलता है। इसे झाड़ू मारता है ना, हम देख देख कर मारता हूँ चींटी को कहीं कुछ ना हो जाए। और उधर से चीनी चोर चोर कर लेकर इधर चींटी को फेंक देता हूँ। उधर से रोटी चोर चोर, भूखा कुत्ता 3 ठो था और रोटी इधर चोर कर मेरे रोटी बोलकर मैं खाता हूँ और चोर कर इधर फेंक देता हूँ ना, इसलिए कुत्ता भूखा था, हम देख नहीं सकता। हमारा भी मैत्रेय है, अंदर में करुणा जाग गया, मैत्रेय जागा। हमारा ये सत्यनारायण गुरु जी का ये प्रवचन सुनकर हम बहुत आज रो पड़े, अंदर ही अंदर फूट पड़े, रो पड़े। सब कुछ निकल गया, सब बाहर निकल गया, सब भंग हो गया। अब ये मेरा 3rd टाइम है। अब फिर मैं शायद फरवरी में फिर इधर प्रवचन इधर ले शायद आ सकती हूँ। इतना ही है मेरा कहना। थैंक यू। अगर मैं आपको विपासना के टेक्निक के बारे में बताऊं या ऐसा कहूं कि मैंने यहाँ पे आके क्या सीखा, तो बहुत कुछ ऐसा था, ज़्यादातर ऐसी चीज़ें थी जो मैंने पहले ही सुन रखी थी। लेकिन जब व्यक्ति किसी चीज़ को सुनता है और किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, उसमें ये बिल्कुल 2 अलग-अलग बातें हैं। विपासना एक बहुत ही साधारण प्रक्रिया है जो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। इसमें आपको पहले दिन जो है वो केवल श्वासों का आना और जाना सिर्फ यही सिखाते हैं, जिसको कि आनापान यहाँ कहते हैं। यहाँ पर जो एक मेडिटेशन की जो मेन बात है वो ये है कि आपको लॉजिकली हर चीज़ को देखना है। हमें ज़्यादातर ये सिखाया जाता है कि आप कोई चीज़ नेगेटिव सोच रहे हो तो फिर उसे चेंज करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने मेन बताया है वो इक्वानिमिटी की बात की है। मतलब अगर आपको कोई सुखद एहसास हो रहा है किसी चीज़ को सोचकर, तो उसके बारे में भी आप इतना अटैचमेंट क्रिएट ना करें, और जो पेनफुल कोई एक्सपीरियंस अगर आपके मन में रहा है तो उसको लेकर भी इतना अटैच ना हो, यानी इक्वानिमिटी, बैलेंस बना करके रखें। तो उनका ये कहना है कि आप अपनी, जब भी आपके अंदर कोई गुस्सा या कोई भी अहंकार जैसी चीज़ अगर जाग रही है तो आपको ये करना है, 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक, आप अपने सांसों पर जो आपका इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रक्रिया है उसे देखें, या फिर जब हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं या हमें जलन होती है तो हमारी बॉडी में जो कुछ बायोकेमिकल जो एंजाइम्स हैं या जो कुछ रिएक्शंस होने लगते हैं वो चेंज हो जाता है। तो आप आपकी जो बॉडीली सेंसेशंस है उनको फील कर सकते हैं, रैदर दैन कि आप उस फीलिंग को देखें कि जो आपको इमोशनली जो हर्ट कर रहा है या जो खुशी हो रही है। उससे ज़्यादा आपको उस समय क्या करना है कि अपना ध्यान हटा करके अपने सांसों पर और आपकी जो बॉडीली सेंसेशन है उसके ऊपर ले जाना है। इससे क्या होगा, आपका जो, आप उस चीज़ से भागेंगे नहीं। गुरुजी ने हमें ये बताया कि आपको जो है उन चीज़ों का सामना करना है, और वो सामना तभी होगा जब आप उसका सप्रेशन बंद करेंगे। सप्रेशन मत कीजिए, उस चीज़ से भागिए मत, उस चीज़ से अंडरगो कीजिए, लेकिन आपका जो भी आपके सेंसेशंस आपकी बॉडी में हुए जा रहे हैं उनको समझते हुए फिर भी अपने जो ध्यान है वो अपने श्वासों पर और अपनी बॉडीली सेंसेशंस पर अगर आप रखेंगे तो आप इन चीज़ों से कंप्लीटली मुक्त हो पाएंगे। और यही विपश्यना सिखाता है कि आपको सप्रेस नहीं करना अपनी फीलिंग्स को, आपको उनको पूरा का पूरा समझना है कि आपको क्या हो रहा है, और तभी जो है आप इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। ये इतनी जल्दी नहीं होगा, मैंने 10 दिन में किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम यूरेका कोई मूवमेंट था, बट हाँ, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मैंने भी फील किया कि उस चीज़ को लेकर के अगर रियलाइजेशन आ जाए अपने अंदर, यही कि लोग ही सिर्फ गलत नहीं हो सकते, हमारी ही सिर्फ चाहत नहीं है, हर व्यक्ति की चाहत है, और साथ ही साथ ये होना है कि अपने सारे इमोशंस को निकालना है। जब आप चुपचाप रहते हैं तो आपके अंदर जो बातें आप दूसरों को नहीं बता सकते वो भी आपके दिमाग में, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा से एक लेयर के हिसाब से जो है दबा रहता है, वो जब आप चुपचाप बैठते हैं तो वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। और इतनी देर तक यहाँ पे मेडिटेशन करवाते हैं कि सारे विचार जो है वो आंसू बनकर कभी हंसी बनकर जो है वो ज़रूर बाहर आएगा, और उसको अंडरगो करते हुए आपको जो है उस चीज़ के साथ समता या इक्वानिमिटी जो है वो बना के रखना है। मैं इसे ट्राई कर रही हूँ और थोड़ा बहुत फील कर रही हूँ कि अच्छा लग रहा है,
मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें और जो नई जो बेटर रिजल्ट्स है उसके साथ जो है वो विपස්සना जो है वो करते चले जाएं। सो लेफ्ट कॉर्नर में जो भैया हैं अमोल भैया, वो आपको इस सेंटर से जब आप वापस जाने लगेंगे तो वहाँ यहाँ से कैसे कैब वगैरह बुक करना है या कुछ भी, उसमें आपकी ये बहुत मदद कर देंगे। और जो दूसरे वाले भैया हैं, इन्होंने ही इतना टेस्टी खाना जो है वो सभी साधकों के लिए बनाया था। मैं तो बहुत खुश थी खाना खा करके, क्योंकि ऐसा खाना जो है वो मैं बाकी जिन हॉस्टलों में रही हूँ या बाकी जिन जगहों पर गई हूँ, कभी भी इतना बढ़िया खाना मुझे नहीं मिला। और जो पवित्रा मैम है, उन्होंने जो है वो सभी का एक सपोर्ट सिस्टम बनकर जो है वो पूरे 10 दिन के शिविर में हेल्प किया है। ये जो फ़ोटो है वो मेल जो मेडिटेटर्स थे हमारे साथ, ये उनकी फ़ोटो है। मैं बैड फोटोग्राफ़र हूँ, तो मुझे इस फ़ोटो का एंगल जो है वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लग रहे हैं सभी इसमें। और ये वाला जो है वो हमारे जो फीमेल मेडिटेटर्स थी मेरे साथ, जो हम लोग मेडिटेशन कर रहे थे, ये उनकी फ़ोटो है। फ़ोटोज़ की क्वालिटीज़ में मेरा वीडियो का क्वालिटी थोड़ा कम पड़ रहा है, बट मुझे लगता है कि वीडियो सिर्फ फ़ोटो से नहीं, जज्बात से भी बनता है। एंड आई एम हैप्पी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है वीडियो में भी। 5 बज गए हैं और 5 बजे टी ब्रेक होता है, तो टी ब्रेक में आ चुकी आर्यमन टूट चुका है। सभी जो है वो एकदम पिकनिक जैसा मना रहे हैं। एवरीवन इज हैप्पी। से हाय फ्रेंड्स, हाय। कैसा लग रहा है? बात करके कैसा लग रहा है? एवरीवन इज बिजी। सभी बहुत खुश है कि आज जो है वो बात करने को मिला है, इसीलिए एवरीवन इज हैप्पी। से हाय कलाकृति, कैसी हो तुम? बार चाय पी लिया तुमने? चलो ठीक है, अब बाय भी कर दो, बाय बाय। 9 बज चुके हैं और गुरुजी का जो प्रवचन है रिकॉर्डेड वाला वो ख़त्म हो चुका है। 10 दिन बिना फ़ोन के, बिना लोगों से बात किए और बिना किसी के साथ कांटेक्ट में आए, आंखें भी झुकी रखकर किसी से नज़रें ना मिलाते हुए विपश्यना जो है वो सीखना एक कठिन तपस्या के बराबर है। और इस चीज़ का जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में एक बहुत नायाब एक्सपीरियंस है। आशा करती हूँ आप लोग भी जो है वो खुशी के साथ जो है वो इस चीज़ का प्रैक्टिस अगर हो सके तो ज़रूर करें, ताकि आप एक खुशहाल ज़िंदगी जो है वो जी सकें। थैंक यू।